This is Rihanna Food Secrets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें। आज एक और अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ रमज़ान के हवाले से, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो ना रमज़ान की डिशेस बनाई जाएँ जो इफ्तार में आप लोग बआसानी बना सकें और पहले से भी बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें आइए, आज मैं आपको चीज़ बॉल बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। जो चीज़ बॉल बहुत अच्छे और मज़ेदार बनते हैं और इफ्तार में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। चीज़ बॉल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम के करीब ये मैंने कीमा लिया है, जिसको मैंने चॉपर में बारीक पीस लिया है। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगे। ये ब्रेड क्रम्स हैं जिससे हम इसकी कोटिंग करेंगे अंडे के साथ। और ये चेडर चीज़ लिया मैंने, एक पैकेट पूरा लिया, जितना मुझे ज़रूरत होगी इतने मैं इसको यूज़ करूँगी चेडर चीज़। और ये इसके स्पाइस हैं जिसमें मैंने काली मिर्च, नमक और भुना जीरा, चिकन पाउडर, कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च और नमक अपने ज़ौक़ के हिसाब से अपने हिसाब से ले लें, और एक अदद अंडा। और मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने चॉपर में बारीक पीस लिया, और इसी के साथ में मैंने 3 हरी मिर्चें भी मिला दी थी। और ये 1 टीस्पून के करीब मैंने ये लहसुन का पेस्ट लिया, चाहे तो आप पाउडर पेस्ट भी डाल सकते। 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, और ये 1 कप कटोरी जो है एक प्यारी जो है ब्रेड क्रम्स है, ये इसके अंदर जाएंगे। और 5 टेबल स्पून के करीब यानी कि आधी प्यारी के करीब ये हरा धनिया ये इसके अंदर जाएगा। इन चीज़ों से हम अपने चीज़ बॉल बनाते हैं जो बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम घर वालों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलें आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये मैं 250 ग्राम के करीब मैंने कीमा लिया है। अब हम इसके अंदर इसके मसाले डालेंगे। ये बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन आप रमज़ान में आप इसको पहले से बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, ये इसके अंदर जाएगी। पहले हम सारे मसाले मिला देते हैं, फिर हम इसकी बॉल बनाएंगे। ये ब्रेड क्रम्स 1 प्याली के करीब ये इसके अंदर जाएंगे। हरा धनिया ये 5 टेबल स्पून के करीब ये इसके अंदर जाएगा। 2 टेबल स्पून के करीब मैदा ये इसके अंदर जाएगा। 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट है, चाहे तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 अदद अंडा जाएगा। एक अदद अंडा चला गया। और ये इसके मसाले हैं जो मैंने बताया था, भुना जीरा, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और चिकन पाउडर, ये इसके स्पाइस हैं। और स्पाइस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मिर्चें तेज़ पसंद है तो थोड़े से बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 पाव के हिसाब से इतना स्पाइस काफ़ी है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब में मैं घी भी ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं, यह आपकी चॉइस पे डिपेंड कर सकता है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्स, मैदा, ये सारी चीज़ें डली हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हमारे बॉल भी अच्छे से बनेंगे। अभी मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे सारा मिक्स हो गया है। अब हम इसको सेट होने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रखेंगे, क्योंकि ये जब कीमा हमारा थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो इसके बॉल बनाना बहुत आसान होंगे। चलिए 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये कीमा हमारा सेट हो गया, हमने इसको रख दिया था। ये देखें ये। अब हम इसके ना बॉल बनाना शुरू करते हैं। और ये मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, इनको पहले मैं बीट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्च और नमक ऐड कर दिया था, ताकि इसमें फीकापन ना रहे अंडे के अंदर। ये चले आइए हम अपने बॉल बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसके बॉल लेते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे से बॉल लेंगे, और मैंने हाथ को हल्का सा ग्रीस कर लिया ताकि ये देखें, ये मैंने बॉल लिए, इसके अंदर मैंने ये थोड़ी सी चेडर चीज़ रखी, ये
और हम इसको दबाएंगे हाथों से ऐसे। ये मैंने इस तरह लिया। फिर ये चेडर चीज़ इसके अंदर डालें और इसको आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे ताकि ये चीज़ हमारी हो जाए। अब हम इसको बॉल का शेप देंगे ऐसे। ये देखें, ये हमारे बॉल का शेप आता है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों से करेंगे ताकि ये क्रैक ना हो, कि चीज़ हमारी बाहर निकल आएगी। अब इसको क्या, अब हम इसको अंडे में डालेंगे, अंडे में मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। एक दफ़ा फिर हम इसको अंडे में डालेंगे। ये 2 दफ़ा अंडे में जाएगा। फिर दोबारा इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे तो इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी और बॉल बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बॉल बने। ये देखें, मैं आपको एक और बना के दिखा दे रही हूँ। ये हमने इसको ऐसे करा, यूँ फोल्ड करेंगे, फिर इसको हम गोल शेप देंगे। ये देखें, ये गोल शेप हो गया। बस ये इस तरह बनाएं कि कहीं से क्रैक ना हो। अगर क्रैक होगा तो ये आपके बॉल टूट जाएंगे और चीज़ बाहर आ जाएगी। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे ऐसे। फिर अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। फिर दोबारा अंडे में डालेंगे। फिर दोबारा ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। इससे ये होगा, इसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाएगी। ये देखिए, चाहे तो आप एक दफ़ा भी अंडे की कोटिंग कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। ये इसको गोल 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 ऐसे करेंगे, ये बिल्कुल कोफ्ते की शेप में आ जाएंगे। ये देखें, ये तमाम बॉल्स हमारे तैयार हो गए हैं और कुछ बॉल्स को मैं तल लूँगी और कुछ बॉल्स को मैं इस एयर टाइट जार में पैक करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये कुछ को मैं फ्रीज़ कर दे रही हूँ। ये रमज़ान के हवाले से आपको बता रही हूँ कि आप इसको, लेकिन इसको फ्रीज़ करने से पहले इसको ना अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, फिर ये एयर टाइट जार के अंदर रखेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बआसानी निकल आएंगे। मैं आपको सिर्फ दिखाने की वजह से कर रही हूँ कि ये आप इसके अंदर फ्रीज़ कर दें। ये एयर टाइट जार के अंदर, ये देखिए, इसके अंदर पैक करके आप इसको रख देंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसको ठंडा करके रखिएगा ताकि ये जम जाए अच्छी तरह से। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसको एक एक करके बॉल डाल रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं तलूँगी। ये जब तक कि एक तरफ से नहीं हो जाएंगे हम इसको पलटेंगे नहीं। जब एक तरफ से हो जाएंगे फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ये एक साइड से हो गए हमारे। अब हम इसका साइड चेंज करते हैं। चाहे तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये हमारे चीज़ बॉल फ्राई हो गए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और चूल्हा बंद कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये हमारे चीज़ बॉल रेडी हो गए हैं और ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप चाहें तो इसको खट्टी मीठी चटनी के साथ या हरे धनिया की चटनी के साथ, जिस चीज़ से आप लोगों को पसंद आए रमज़ान में इफ्तार में, आप उसी से
इसको खाइएगा ये, लेकिन बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर किया करें ताकि उससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये रमज़ान स्पेशल चीज़ बॉल खाते रहिए। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। This is Rihanna Food Secrets.